1857 की क्रांति। 1857 का विद्रोह, जिसे क्या है, प्रथम स्वाधीनता संग्राम भी कहा जाता था। अब इसकी शुरुआत करने की घोषणा कब की गई थी? 31 मई 1857 को। और शुरुआत हुई कब? 10 मई 1857 को। कहाँ से हुई? मेरठ से। आपसे पूछा जाए 1857 की क्रांति को शुरुआत करने की घोषणा कब की गई थी? 31 मई को, लेकिन शुरुआत हुई 10 मई को, मेरठ में हुई थी। अब इसके राजनीतिक कारण क्या थे इसको शुरुआत करने के? एक तो क्या था? डलहौजी की हड़प नीति। क्या था? डलहौजी की हड़प नीति, जिसे क्या है, लैप्स की नीति भी कहा जाता है। अब देखिए 1835 के बाद क्या हुआ? बहादुर शाह जो जफर थे, जिन्होंने दिल्ली का नेतृत्व किया, उन्हें क्या हुआ? अंग्रेज़ों ने सम्मान देना बंद कर दिया और नाना साहेब जी की पेंशन बंद कर दी। नाना साहेब जी ने फिर नेतृत्व किया था कानपुर का। भारतीयों को नौकरियों में भेदभाव मिलने लग गया। क्या हुआ? अंग्रेज अधिकारियों को तो बड़े पद मिलते थे, भारतीयों को छोटे पद दिए जाते थे और भारतीयों को हीन भावना से देखा जाता था। अब देखिए राजनीतिक कारण में एक तो डलहौजी की हड़प नीति थी, जिसे क्या है, लैप्स की नीति भी कहा जाता था। और जो हमारे राजा थे दिल्ली के, बहादुर शाह जफर, उनका सम्मान करना बंद कर दिया। नाना साहेब जी की पेंशन बंद कर दी। भारतीयों को नौकरियों में भेदभाव मिलने लगा। अब इसके तात्कालिक कारण क्या थे भी? उन्होंने जल्दी से जल्दी क्यों शुरू करने की वो करी? सबसे बड़ा तात्कालिक कारण था ये, और मेन लॉर्ड कैनिंग के जो टाइम था ना, उस टाइम जो गवर्नर जनरल थे, उन्होंने सैनिकों को ऐसे कारतूस दिए जिसमें क्या है, गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी। आपसे पूछा जाए कि 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था, जिसमें क्या है, ऐसे कारतूस मिलना जिसमें गाय और सूअर की चर्बी थी। अब गाय को हिंदू अपना माता, गाय को हिंदू लोग जो है वो अपनी माता मानते हैं, तो उन्होंने विद्रोह किया। अब सूअर को मुसलमानों ने, उन्होंने हीन उसमें रखे और उसमें उनके अंदर विद्रोह करने की भावना पनपी, जिस वजह से उन्होंने क्या किया, हिंदू और मुसलमानों में रोष हुआ और उन्होंने विद्रोह किया। अब उस टाइम आपसे पूछा जाए 1857 की क्रांति के समय में गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। अब 1857 की क्रांति में जो विद्रोह के केंद्र बने थे और वहाँ पर जो कौन से नेता ने उनका नेतृत्व किया, उस केंद्र का अब उसकी डिटेल करते हैं। विद्रोह के केंद्र व नेता: दिल्ली में बहादुर शाह जफर, जिनकी पेंशन बंद होना मुख्य कारण था। कानपुर में सम्मान बंद ना मिलना। कानपुर में नाना साहेब, जिनकी पेंशन बंद कर दी गई। लखनऊ बेगम हजरत महल। इलाहाबाद लियाकत अली। झांसी रानी लक्ष्मीबाई। जगदीशपुर कुंवर सिंह। आरा कुंवर सिंह। ये कहाँ पे है? जगदीशपुर और आरा बिहार में। बरेली खान बहादुर खान। फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला। फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला। गोरखपुर गजादर सिंह। फर्रुखाबाद नवाब तफज्जल हुसैन। नवाब तफज्जल हुसैन। सुल्तानपुर शहीद हसन। संबलपुर सुरेंद्र साई। हरियाणा में नेतृत्व किया राव तुलाराम जी ने। मथुरा में देवी सिंह ने। मेरठ में कदम सिंह ने। ग्वालियर और कानपुर में किया तात्या टोपे जी ने। ओके फ्रेंड्स, अब आगे देखिए। बैरकपुर में किया मंगल पांडे जी ने। अवध में हजरत महल। सागर शेख रमजान। गढ़मंडला शंकर शाह एवं राजा ठाकुर प्रसाद। रायपुर नारायण सिंह। मंदसौर फिरोजाबाद, जो कौन थे? हुमायूं जी के शहजादे। ओके फ्रेंड्स, अब इसमें मेन जो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, एक तो मंगल पांडे जी पूछे जाते हैं, और एक तात्या टोपे जी, नाना साहेब जी, बेगम हजरत महल, और सबसे मेन बहादुर शाह जफर। इनका ध्यान से कीजिए कि इन्होंने नेतृत्व कहाँ का किया और कैसे किया।
ओके फ्रेंड्स, अब देखिए, अब हम करने जा रहे हैं विद्रोह का जो दमन स्थल है, मतलब विद्रोह हुआ कहाँ था और वहाँ पर कौन से अंग्रेज अधिकारी थे और कौन से नेता ने वहाँ पर नेतृत्व किया। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए इलाहाबाद में क्या था, कर्नल नील जो थे अंग्रेज अधिकारी थे। कौन थे? अंग्रेज अधिकारी। और जो लियाकत अली थे वो क्या थे? हमारे नेता, जिन्होंने नेतृत्व किया। इलाहाबाद में कर्नल नील, लियाकत अली ने नेतृत्व किया। झांसी में अंग्रेज अधिकारी थे कैप्टन ह्यूरोज और नेतृत्व किया था हमारा रानी लक्ष्मीबाई जी ने। पटना में आउटम विंसेंट आयर जी अंग्रेज अधिकारी थे, नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। दिल्ली वाई में कैंपबेल थे और नेतृत्व किया नाना साहेब ने। क्यों किया? क्योंकि पहले तो बहादुर शाह जफर जी कर रहे थे, बाद में क्या हुआ, वो बुजुर्ग थे, कमज़ोर थे, तो उसके बाद उन्होंने साथ में क्या, नाना साहेब जी भी दिल्ली में पहुंच गए और उन्होंने साथ में नेतृत्व में भूमिका निभाई। बरेली कैंपबेल ही थे अंग्रेज अधिकारी और नेतृत्व किया खान बहादुर खान ने। जगदीशपुर जनरल आयर टेलर नेतृत्व किया कुंवर सिंह जी ने। जगदीशपुर जनरल आयर टेलर नेतृत्व किया कुंवर सिंह ने। लखनऊ कैंपबेल, बेगम हजरत महल और उनके साथ थे बिजरिस कादिर जी। वाराणसी कर्नल नील ही अंग्रेज अधिकारी थे जो कि इलाहाबाद में थे और नेतृत्व किया था लियाकत अली ने। इलाहाबाद और वाराणसी में कर्नल नील, लियाकत अली ने नेतृत्व किया। झांसी में कैप्टन ह्यूरोज, रानी लक्ष्मीबाई जी ने। पटना में आउटम विंसेंट आयर अंग्रेज अधिकारी थे, कुंवर सिंह जी ने नेतृत्व किया। साथ में जगदीशपुर जनरल आयर टेलर थे, जो विंसेंट आयर जो लिखा हुआ है, कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया। दिल्ली बरेली और लखनऊ में अंग्रेज अधिकारी कौन थे? कैंपबेल। नेतृत्व किसने किया? दिल्ली का नाना साहेब जी ने बहादुर शाह जफर जी के साथ। बरेली में खान बहादुर खान ने और लखनऊ में बेगम हजरत महल और बिजरिस कादिर जी ने। अब 1857 की क्रांति हुई, अब वो असफल हुई, उसमें मेन कारण क्या था? सबसे बड़ा कारण क्या था? एक तो वो समय से पहले शुरू कर दी गई, विद्रोह का समय से पूर्व आरंभ होना, और क्या, भारतीयों के पास नीति की कमी होना। उन्होंने कोई खास नीति नहीं अपनाई। और क्या था? बहादुर शाह जफर क्या थे? कमज़ोर थे और बुजुर्ग नेतृत्व। अब समाज के जितने भी वर्ग होते हैं, सभी का सहयोग अच्छे से ना मिलना सबसे बड़ा कारण बन जाता है। सैनिक दुर्बलता, धन का अभाव, अस्त्र शस्त्र की कमी व एकता की कमी। अब भारतीयों के जो सैनिक थे वो दुर्बल थे, कमज़ोर थे, क्योंकि उन्हें खाना पीना अच्छे से नहीं मिलता था अंग्रेज़ों की जैसे, और भारतीयों के पास धन का अभाव था क्योंकि अंग्रेज़ों ने सब लूट लिया था। अस्त्र शस्त्र की कमी थी क्योंकि उन्हें एक तो नॉलेज नहीं थी, ज्ञान नहीं था अस्त्र शस्त्र चलाने का, जो थोड़े बहुत थे उनको भी वो अच्छे से नहीं चला पाते थे। उसके बाद एकता की कमी, अब उनके पास जो है सभी वर्गों का सहयोग नहीं था, जिसकी वजह से उनके पास एकता की कमी बनी हुई थी। अब अंग्रेज अधिकारी सफल कैसे हुए? सबसे पहले अंग्रेज सैनिकों का कुशल होना, उन्हें सभी हथियारों को अच्छे से चलाना आता था, वो कुशल थे। अस्त्र शस्त्र से परिपूर्ण होना, उनके पास सभी तरह के अस्त्र शस्त्र थे, तोपें, बम, गोले, इस तरह से। अब 1857 के जो विद्रोह के परिणाम क्या हुए? अब देखिए, 1858 का जो अधिवेशन था ना, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हो गया। किसकी वजह से? 1857 के विद्रोह की वजह से। एक बेनिफिट ये हो गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो, उसका अंत हो गया। अब गवर्नर जनरल का पद तो समाप्त हो गया, लेकिन अब संभाल किसने कर ली थी? कमान किसको मिल गई थी? वायसराय को।
अब आपसे पूछा जाए गवर्नर जनरल का पद की समाप्ति कब हुई? 1857 की क्रांति के बाद। और वायसराय को कब अपनाया गया भारत में? वायसराय को कब उपाधि मिली? कब मिली? 1857 के बाद, क्योंकि उससे पहले तो क्या थे? गवर्नर जनरल। 1858 के अधिवेशन के तहत भारत राज्य सचिव पद अपनाया। अब जो अधिवेशन हुआ था जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत किया, उसमें क्या किया? भारत राज्य सचिव का एक नया पद बनाया गया, और जिससे क्या है, भारतीयों के अंदर एक राष्ट्रीय भावना जागृत हुई, भी हम लोग भी कुछ कर सकते हैं। स्वतंत्रता की आशा जग गई, उनके अंदर भावना जग गई कि हाँ, हम लोग ऐसे युद्ध करके, ऐसे विद्रोह करके हम अपने देश को आज़ाद कर सकते हैं, करवा सकते हैं। और उन्होंने क्या हुआ? एकता व संगठन पर बल की दिया। अब उन्होंने देख लिया कि 1857 के बाद क्या हुआ है। अब उनके अंदर क्या है? विद्रोह के परिणाम क्या मिला उनको? रिजल्ट क्या मिला? क्या एक बार असफल होने के बाद बच्चा भी दूसरे बारी उसको सफल करने की कोशिश करता है, उसी तरह से अंग्रेज अधिकारियों के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के बाद भारतीयों के अंदर भी एक भावना जगी, राष्ट्रीय भावना, स्वतंत्रता की आस जगी कि हाँ, हम आज़ादी पा सकते हैं। और क्या? सब एकता और उनके अंदर संगठन पर बल देने की आशा बनी, भावना जगी कि हाँ, हम ऐसे कर सकते हैं, अपने देश को आज़ाद करवा सकते हैं। पहले उन्हें इस चीज़ों का पता नहीं था। जैसे जैसे उन लोगों को साथ बीता, उन्होंने युद्ध किया, उनके अंदर एक ये आशा बनी कि हाँ, हम ये काम कर सकते हैं। इस तरह से देखिए, इस वीडियो में हमने किया है 1857 की क्रांति के कारण, विद्रोह के नेता, विद्रोह का दमन स्थल और असफलता के कारण, और उसके परिणाम क्या मिले। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए, आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।